Assalamualaikum to all my uni students. I hope you all are doing well. Welcome to the Calculus 4x4 GBA लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 19 जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। और आई होप कि आपको ये 4x4 GPA की लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अब जो है वो कैलकुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू पर्सनल ट्यूशन जो आप चाहते हैं मुझसे, तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो फुल जो है वो गाइड दे रहा हूँ और आपको जो है वो 1v1 सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्विज़ेज़ और असाइनमेंट जो आपको यूनी से मिल रहे होते हैं वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ना। हो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर नंबर 19 को। तो इससे पहले जो है वो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ा था। अब इसके अंदर लेक्चर में पढ़ेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है फंक्शन की, दो वेरिएबल वाले फंक्शन की। याद रहे कि जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो दो वेरिएबल का होगा, यानी एक्स कॉमा वाई का हो सकता है, डब्ल्यू कॉमा जेड का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, सही है ना। तो क्या करते हैं भाई, पहला पॉइंट अब आपको जो है वो पॉइंट से मैं समझा रहा हूँ। लेट सपोज अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन आ जाता है, लेट सपोज अगर मैं बोल देता हूँ भाई मेरे पास एफ का फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो मुझे पता ही एक्स और वाई का फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ लूँगा जो एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे, ठीक है ना। जैसे 0,0 हो सकती है और उस पर जो भी हमें वैल्यू मिल रही होगी वो मैक्स में एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसी तरह दूसरे कोई पॉइंट होंगे तो उस पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो वो चीज़ हमें बतानी है। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसका मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। भाई मैक्सिमम इस तरह पता चलेगा कि अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है और आर लेस देन 0 है। अब ये डी और आर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी बस इसको याद रखने के लिए सुन लीजिए। तो आर लेस देन 0 है तो उसका मतलब जो ए कॉमा बी है ना बच्चों, वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, सही है ना। मतलब फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है। अच्छा, अगर डी बड़ा है और आर भी बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब क्या है कि हम मिनिमम पॉइंट है। और अगर ऐसा केस आ जाए कि भाई जो है वो डी ही छोटा हो गया, क्योंकि देखें डी को बड़ा होना लाजमी है 0 से, अगर डी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो हमारा एनालिसिस नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर डी ही लेस देन 0 आ गया तो हमें आर को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली बोल देंगे भाई ये सैडल पॉइंट है, मतलब ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, क्योंकि हमारी एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगी। डी लेस देन 0 के ऊपर हमारी एनालिसिस नहीं हो सकती। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। नाउ फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। तो क्या बोलता है भाई, अगर डी जो है वो इक्वल टू 0 है, अगर डी जो है वो इक्वल टू 0 है और ए कॉमा बी जो है वो एक डाउटफुल पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर हमें डाउट है कि भाई मतलब जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसके अंदर फिर और प्रोसेस होंगे, वो चीज़ मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप बस यही याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, डी की वैल्यू निकलती किस तरह, डी का फॉर्मूला होता है भाई आर टी माइनस का एस स्क्वायर, ठीक है। और ये आर टी और एस कैसे निकलते हैं सर, तो भाई आर जो होता है बेसिकली अगर हम फंक्शन को, जो हमें फंक्शन गिवन था, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, तो इस फंक्शन को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर इसी फंक्शन को मैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से कर दूंगा तो मुझे एस की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट से कर दूंगा तो टी की वैल्यू मिल जाएगी। और दो दफ़ा करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये बात मैं आप लोग को बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। सो आई होप कि आप लोग को जो है वो ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ जल्दी से जो है वो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ताकि आप लोग को जो है वो और अच्छे से समझ आ जाए, सही है ना। एक डिटेल क्वेश्चन कर लेंगे ताकि ईजिली जो है वो आपको समझ आ जाए। So the question is that find extreme points and extreme values of the function f of x, y जो है हमें गिवन है भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 63x प्लस वाई प्लस का 12xy, ठीक है। ये हमें एक फंक्शन गिवन है। तो हम इसको किस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे भाई। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे हमें जो है वो मैक्स और मिनिमम पॉइंट निकालने, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने। और एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है, सही है ना। तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले हम क्या निकालेंगे भाई, पार्शल जो है वो एफ़ ओवर पार्शल एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया है। तो पार्शल एफ़ ओवर पार्शल एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसके बाद 0 के इक्वेट करवा के जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखें, पार्शल एफ़ ओवर पार्शल एक्स अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ समझाई भी है। अच्छा जी, माइनस का 63 आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का 12x वाई की जगह क्या आ जाएगा, 12y आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसको 0 के इक्वेट करवा देते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस का 12y माइनस का 63 इक्वल टू 0। इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
ठीक है। इसमें से आप 3 कॉमन ले लोगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 21 इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। सही है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई निकालेंगे। तो पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई जब मैं निकालूंगा तो एक्स क्यूब 0 अब आ जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 63 एक्स भी 0 हो जाएगा, माइनस का 63, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 63 और प्लस का 12xy होगा तो वो हो जाएगा 12x। सही है ना। अब यहाँ पे आप इसको 0 के इक्वेट करवा दें तो ये बन जाएगा भाई 3y स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 63 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अच्छा जी, 2 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इनमें से हमें जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, एक्स और वाई की। तो वो वैल्यूज़ किस तरह निकलेंगी, एलिमिनेशन मेथड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ इक्वेशन 1 2 को फ्रॉम 1 से। तो मैं क्या करवाऊँगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। ठीक है, एंड लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, फ्रॉम के चक्कर में ना पड़े, वो फिर समझ नहीं आता कि फ्रॉम में पहली कौन सी लिखनी है बाद में कौन सी लिखनी है, और फिर माइनस का मसला होता है। तो इक्वेशन 2 एंड 1 आप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अब किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, वो असल जो है वो हम समझने वाली बात है। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास भाई, इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 21, और ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो सबकी साइनें चेंज हो जाएंगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 21 प्लस का 21 हो जाएगा। सही है ना भाई, समझ आ रही है ना सारी चीज़ें। तो 21 से प्लस का 21 माइनस का 21 से कैंसिल हो गया। अब इसकी जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म है जो सॉल्व करके आ रही है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वो बन रही है कुछ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस का 4। ठीक है, ये मेरे पास बन रही है। अब इस इधर से मैं एक्स और वाई को इक्वेट करवा के वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। एक मैं लिख दूंगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और मैं एक में लिख दूंगा एक्स प्लस वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। सही है ना। यहाँ से एक एक्स की वैल्यू वाई आ जाएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से y इक्वल टू बन जाएगा 4 माइनस का x। तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है भाई कि मैं जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 थी उसके अंदर मैं या तो x की जगह y पुट करवा देता हूँ तो मुझे जो है ना वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और इसके अंदर मैं y की जगह x पुट करवा देता हूँ, क्योंकि x इक्वल टू y आया है ना भाई, तो इधर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम वो x की वैल्यू से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में एक्स वाई की जगह एक्स पुट करवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी हमारे पास, तो y की जगह x पुट करवा दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। तो मिडिल टर्म ब्रेक जब आप करोगे तो होगा 7x माइनस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x प्लस 7 बचेगा। इधर से -3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7, ठीक है, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये x और y की वैल्यू, x और 2x की वैल्यूज आई हैं, तो मुझे पता है कि भाई x बराबर है किसके, y के। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू भी x के ही बराबर हो जाएगी। मतलब y की वैल्यू आ जाएगी -7 और दूसरे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आई होप कि आप लोग को जो है वो ये समझ आ गया होगा ना। अब इनके पॉइंट्स बना लें। तो पॉइंट्स किस तरह बनेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, -7 एक पॉइंट यहाँ से ये मिल गया हमें, और दूसरा हमारे पास क्या है 3, यहाँ से ये मिल गया हमें। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अब ये 2 पॉइंट्स यहाँ से मिल गए। अब हमें इस वाली इक्वेशन से, अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन से भी 2 और पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स और वाई के 2 और पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है ना। तो इसको हम पुट करवा देते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन में मैं जब पुट करवाता हूँ, या किसी भी इक्वेशन में पुट करवाते हैं, डजेंट मैटर, पहली में ही करवा देते हैं चलें। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4y था ना, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस का 21 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। मैं इसका डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि इसकी जो है वो वैल्यू क्या आ रही है। इससे वैल्यू आपको सॉल्व करने से मिल रही है, एक्स की वैल्यू 5 मिल रही है, ठीक है, और दूसरी एक्स की वैल्यू मिल रही है -1। तो 5 और -1 मिल गया। अब आपको 5 और -1 जो मिला है, अब आप इससे अब y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कैसे निकालोगे,
वाई की वैल्यू के लिए आप जो है वो वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स में पुट करोगे तो एक्स की जगह मैं 5 पुट करूँगा तो 4 माइनस 5 हो जाएगा -1। इसी तरह एक्स की जगह मैं -1 पुट करूँगा तो माइनस इंटू -1 +1 जो कि 5 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पुट करने पे मुझे वाई की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, वाई की वैल्यू मुझे मिल रही है -1। और इसी तरह जो है वो मुझे इस -1 पुट करने से जो है वो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। ठीक है, तो y इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, ये असल चीज़ है। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ और आ गई, तो ये जो है वो एक हो गया 5 कॉमा -1 और एक हो गया -1 कॉमा 5। ठीक है, तो अब ये क्या सीन है, अब यहाँ पे जो है वो हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई, मतलब ये 2 मिल गई और ये 2 मिल गई। अब क्या करेंगे हम, अब जो है वो हमें 4 वैल्यूज़ जो मिली हैं लेकिन हमें ये पॉइंट्स मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमें जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स नहीं पता बच्चों। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स हमें पता होंगे तभी हमारा एनालिसिस होगा। ठीक है ना, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो हमें जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करना पड़ेगा और उसके बाद जो मैंने डी और एस वाला क्राइटेरिया बताया था वो फॉलो होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है ना, वन गो में ये लेक्चर्स आपने देखने। ठीक है, मैं बच्चे अपने स्टूडेंट्स को बोर होने नहीं देता, सही है, तफरीयाँ करवाता ही रहता हूँ बीच बीच में। जो हमने बच्चों एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लिए थे -7,7, ये 4 हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ और पॉइंट्स निकालने हैं। तो उसका तरीका यही होगा कि भाई हम जो फंक्शन है उसके लिए आर एस टी जो है वाला मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। तो आर को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद वो एफ़ को जब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफ़ा, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। इसी तरह एस को मैं जब फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट से करूँगा फिर वाई के रिस्पेक्ट से करूँगा तो मेरे पास जो है वो एस की वैल्यू आ जाएगी जो कि 12 आ रही है, सही है ना। उसी तरह टी को जब मैंने एफ़ के रिस्पेक्ट से जो है वो वाई के रिस्पेक्ट से 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो वो मेरे पास टी की वैल्यू आ गई जो कि 6y के बराबर है। और जब ये मैंने तीनों वैल्यू उसमें पुट करी तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी आर टी माइनस एस स्क्वायर जो कि है 36xy माइनस का 144। ठीक है, ये मेरे पास डी की वैल्यू है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल बना के देख लेंगे और अपनी जो है वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, सही है ना। जैसे लेट्स सपोज पहला जो है कॉलम मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स का आ जाएगा जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स का आ जाएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स का जो है वो ये देखो, ये हमारे पास उसके अलावा जो है वो आर है, उसके बाद आर इंटू 6x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देख लेंगे भाई आर की जो वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद एस देख लेंगे। ठीक है, एस के बाद जो हमारे पास तीसरा कॉलम आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, टी का आ जाएगा। ठीक है, टी, उसके बाद जो है वो लास्ट कॉलम जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों वो डी का आ जाएगा। देख लो लाइनें खुद खुद सीधी हो रही हैं भाई, जादू है जादू। सही है, यही जादू तुमने कैलकुलस के पेपर में दिखाना है ताकि 4 GPA तुम्हारी फुल वीआईपी करके आ जाए, सही है ना, फुल सबको डाउन कर देना क्लास की। अच्छा जी, अब क्या है, अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास आर जो है वो आर की जो वैल्यू थी वो 6x थी, एस की वैल्यू मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ 12 है और टी की वैल्यू 6y है। तो अब जल्दी से मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स लिखना शुरू करता हूँ जो हमने निकाले हैं, जो कि 4 के 4 हम लिख देंगे। पहला था भाई -7 -7। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था बच्चों, 3 था। तीसरा हमारे पास क्या था, -1 5 था। और चौथा हमारे पास क्या था, 5 -1 था, सही है ना। अब क्या करेंगे, अब हम जल्दी से जो है वो जब मैं 6x है, वैल्यू 6x है तो x की जगह मैं -7 पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -42। अच्छा जी, अब s की जो वैल्यू है वो तो 12 है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है x और y की वैल्यू पुट करने में घंटा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि सारी वैल्यूज़ 12 आ जाएंगी, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सही है ना। अच्छा जी, अब 6y की बात करें तो y की वैल्यू भी -7 है तो -7 जब मैं पुट करूँगा तो ये भी -42 मिलेगा। इसी तरह जब x की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो 18 मिलेगा, सही है। और इधर भी जब 3 पुट करूँगा तो 18 मिलेगा। अब -1 है तो ये -6 हो जाएगा और 5 है तो 6 5 का क्या होता है, 30 होता है बच्चों। इसी तरह 5 जब 6 5 था 30 और इधर -1 इंटू 6 -6, सही है, ये तीनों पॉइंट्स कर दिए। अब डी की वैल्यू कैसे देंगे, 36xy माइनस का 144। तो एक्स और वाई यानी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की -7 है, वाई की भी -7 है। पुट करवाओगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1620 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे मिल रहा है मुझे 180, इसी तरह यहाँ पे मिल रहा है मुझे 324 और ये भी मिल रहा है 324।
अब क्या करना था भाई, अब मैंने आपको जो है वो टेबल बताए थे कि हमें जो है वो कैसे पता चलता है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे पता चलते हैं। अगर डी की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है और आर की वैल्यू जो है वो छोटी होती है तो वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, और अगर डी की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है और आर की वैल्यू भी बड़ी होती है तो वो मिनिमम पॉइंट होता है। मैं दोबारा आपको पॉइंट्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो मैंने क्या बताया था कि डी की वैल्यू भी बड़ी है और आर की छोटी है तो मैक्सिमम पॉइंट, और डी की वैल्यू भी बड़ी है और आर की वैल्यू बड़ी है तो मिनिमम पॉइंट, और जिसमें डी की वैल्यू ही छोटी है उस पॉइंट को हमने देखना ही नहीं है भाई, उसको अल्लाह हाफिज़ कह देना, ठीक है, टाटा बाय बाय, ख़त्म, टाटा बाय बाय सुना है ना, ठीक है, तो वो कर देना है उसको। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता चल रहा है कि भाई मैक्सिमम पॉइंट जो होगा हमारे पास, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, -7,7 हो जाएगा ना, ठीक है। -7,7 कैसे होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आर की वैल्यू देखें लेस देन ज़ीरो है और जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, अभी ऊपर पड़ा है, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और इसी तरह इस वाले केस में देखो तो आर की वैल्यू जो है वो आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और डी की वैल्यू भी ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें देखें तो डी की वैल्यू ही ज़ीरो है तो इसको हम देखेंगे ही नहीं दोनों केसेस को, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, ये सैडल पॉइंट होता है, इसको हमने नहीं ऑब्जर्व करना होता। तो मैक्सिमम पॉइंट की मैं हेडिंग लगा के लिख देता हूँ भाई, मैक्सिमम पॉइंट मुझे कौन सा मिला है, मैक्स पॉइंट मुझे -7,7, ठीक है ना। और जो मुझे मिनिमम पॉइंट जो मिला है मुझे वो कौन सा मिला है बच्चों, मिनिमम पॉइंट मुझे मिला है भाई 3,3, ठीक है, 3,3 मिला है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मुझे पता है कि मैक्सिमम पॉइंट ये मिला है, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट मुझे इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करने पड़ेंगे जो कि हमारे पास ये वाला फंक्शन है। तो इसके अंदर जब मैं पुट करूँगा तो मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि क्या आई मेरे पास, क्योंकि वीडियो की लाइन काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोग देखोगे नहीं इतनी लंबी वीडियो, फिर तुम्हें मेहनत बेकार जाएगी। तो 784 मिल रही है मुझे मैक्सिमम वैल्यू, और इसी तरह जो मिनिमम पॉइंट है 3,3, तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो 2 - 216 मिल रही है। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, ये हमारा भैया आंसर था, सही है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये मैक्सिमम मिनिमम जो है वो वैल्यू और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास जो है वो चारों चीज़ हमने निकालनी, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सो आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा होगा। डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, और अपना नॉन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। अगर लगा है प्रोडक्टिव तो भाई हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कॉल के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करते हैं। डेट्स ऑल फ्रॉम योर नॉन इंजीनियर, सी यू।